स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकला है विथ ह्यूज वैकेंसीज ऑफ 3850 वैकेंसीज। तो क्या है ये वैकेंसीज? क्या ये पीओ की एग्ज़ाम है? तो नहीं, इट्स अ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। और इसके लिए क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, हाउ टू अप्लाई, रिजर्वेशन किन के लिए है, कौन से स्टेट में ये वैकेंसीज़ है, तो ये सभी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो एंड तक देखना। एंड फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस अबाउट द रिक्रूटमेंट, सब्सक्राइब आवर चैनल, hit the bell icon, share and like to all your friends. So let's see what's the vacancy is. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फिल करने का ड्यूरेशन है 27 जुलाई टू 16 अगस्त 2020। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट्स दिए हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफ़िल होना मस्ट है। और आपका बैंक पेमेंट जब तक आप नहीं करते तब तक आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होता है। तो कहाँ पे ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है? तो वेबसाइट यहाँ सेकेंड लाइन में जो ब्लू कलर में दी गई है, bank.sbi-careers, उस पे जाके आपको फॉर्म भरना है और ऑल जो डिटेल्स है वहाँ पे फिलअप करके पेमेंट करने के बाद ही आपका फॉर्म सबमिट होगा। और एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि कैंडिडेट सिर्फ एक स्टेट के लिए ही अप्लाई कर सकता है। और अच्छे से याद रखो कि जब तक जो आप स्टेट के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो तो वो अच्छे से देखो कि आपकी कैटेगरी के लिए वहाँ पे कितनी वैकेंसीज़ है और वहाँ पे आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आना बहुत मस्ट है। तो आपको मैं प्रेफर करूँगी कि जो भी आपका स्टेट है वहाँ पे ही अप्लाई करो, या जहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आती है वहाँ पे भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और सिलेक्शन प्रोसेस में ये है कि जब तक आपका प्रमोशन नहीं होता तब तक आपको इंटर सर्कल ट्रांसफ़र भी नहीं होगा। तो आप ये चीज़ अच्छे से देख के फॉर्म फिलअप करो कि आपकी कैटेगरी के लिए उस स्टेट के लिए कितनी वैकेंसीज़ है। ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट नोट है कि जो भी ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनके पास नॉन क्रिमिलियर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उनके रिजर्वेशन कैटेगरी की जो भी सुविधा है उनके लिए, अगर उनके पास नॉन क्रिमिलियर नहीं रहता है तो उनका जो है वो जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन होगा। और नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट जो भी है वो 1 अप्रैल 2020 के पास का होना चाहिए। एज लिमिट कितना होना चाहिए? नॉट अबाउ देन 30 ईयर्स और बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2 सितंबर 1990। और रिलैक्सेशन क्या है फॉर द अपर एज लिमिट? SC/ST के लिए 5 ईयर्स, OBC विथ नॉन क्रिमिलियर 3 ईयर्स का होना चाहिए एंड PWD विथ SC एंड ST 15 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। PWD विथ OBC का रिलैक्सेशन है 13 ईयर्स, PWD विथ जनरल कैटेगरी का रिलैक्सेशन है 10 ईयर्स और एक्स सर्विसमैन के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। जॉइनिंग, ट्रेनिंग एंड करियर पाथ क्या होना चाहिए? आफ्टर ट्रेनिंग कैंडिडेट डेजिग्नेटेड एज सर्कल बेस्ड ऑफिसर एंड 6 मंथ का आपका प्रोबेशन पीरियड रहने वाला है। एप्लीकेशन फ़ी कितनी रहने वाली है? SC/ST PWD के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है और फॉर जनरल एंड OBC कैटेगरी 750 आपका एप्लीकेशन फ़ी रहने वाला है। How to apply for this post? Apply for this post between 27 July to 16 August 2020 एंड वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर ये बहुत नेसेसरी है, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन होगा तो उनको SBI को कम्युनिकेट करने के लिए यही मीडियम है। तो आपका सही ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और वेबसाइट जैसे कि मैंने पहले मेंशन करी है, bank.sbi-careers, जिस पे जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हो। उन्होंने प्रोवाइड करा है जो कि है 022 कोड है ये, और 22820427 ये हेल्प डेस्क नंबर पे जाके आप 11 बजे से 4 बजे तक इस टाइमिंग में कोई भी आपकी क्वेरी हो फॉर्म रिलेटेड या सिलेक्शन प्रोसेस में रिलेटेड, तो आप वहाँ पे जाके कॉल कर सकते हो। नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स क्या है अपलोड के लिए? विच इज़ रिसेंट फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए, साइन होना चाहिए, ID प्रूफ होना चाहिए, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ जो कि PDF फॉर्म में, एंड ब्रीफ रेज्यूमे अबाउट मेंशनिंग द एक्सपीरियंस, एजुकेशनल सर्टिफिकेट,
then form 16 of salary slip, then 10th and 12th का marksheet, then experience certificate, professional certification कुछ है आपके पास तो वो आप अपलोड करना। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है इस फॉर्म के रिलेटेड। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्कल बेस्ड ऑफिसर के लिए एक्सपीरियंस ऑफ 2 years किसी भी बैंक में होना बहुत मस्ट है, और कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, ऑनलाइन टेस्ट नहीं है, तो आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू ज्वाइन हो सकते हो। पर ये याद रखना कि फॉर्म आप जब फिलअप कर रहे हो तो आपको जो रिज्यूमे आप भर रहे हो उसमें एक्सपीरियंस अच्छे से डालना, फिर एजुकेशन क्राइटेरिया का जो है वो अच्छे से डालना, एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना, दैट्स रियली इम्पोर्टेंट। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रख के फॉर्म फिलअप करिएगा। So this is all for today. So thank you so much all of you for watching our video, and for more videos like this, subscribe and hit our channel and share and like to all your friends. Thank you so much.